वेलकम यू टू मिस्टर कुमार्स क्लास। आज मैं आपके सामने 12th RBSc की रेनबो बुक की पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अ बॉयज़ सॉन्ग जो पोएम है ये कंपोज की गई है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और ह्यूमैनिटी को, मानवता को, इंसानियत को एक मैसेज देती है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। A boy's song poem first appeared in 1902 in his first verse named Mountain Cover. Mountain Cover नाम के वॉल्यूम में के संग्रह में ये पहली बार पोएम पब्लिश हुई थी 1902 में, 1902 के अंदर। और ये पोएम खास करके बात करती है नेचर के गिफ्ट के बारे में कि नेचर ने एक गिफ्ट हम सभी इनहेबिटेंट्स, निवासियों को इस धरती पे, इस नेचर के अंदर जितने भी निवासी हैं, हम सबको एक गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट है फ्रीडम का, आज़ादी का। अगर सभी को आज़ादी मिले तो दुनिया का जो रूप है वो अलग ही होगा। जैसा कि इस पोएम में बताया गया है कि जो पक्षी हैं वो भी इस लाइफ का, इस नेचर का एक जरूरी पार्ट है। अगर दुनिया में इंसान ही खत्म हो जाए तो कोई ब्यूटी नहीं रहेगी। कौन है ब्यूटी देखने वाला? और अगर पक्षी चले जाएं सभी तो भी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। इंसानी जीवन को, इस नेचर की सुंदरता को, जो पक्षी है वो उस सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन वो तब जब उनको आज़ाद रहने दिया जाए, अगर खुले आसमान में घूमने दिया जाए, तभी वो इस प्रकृति की सुंदरता को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इस पोएम के अंदर जो पोएट्स हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, वो इस प्रकार से उनको रियलाइजेशन होता है कि जितने भी पक्षी नेचर के अंदर है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हैं, जो फ्रीली आसमान में उड़ रहे हैं, वो सब उसी से बिलोंग करते हैं। वो सब पोएट के पक्षी हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसने कोई भी स्नेयर, कोई भी जाल सेट नहीं किया। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल आइडिया है कि अगर मान लो कि मैं अगर किसी को केज में पकड़ भी लेता हूँ, किसी को पिंजरे में पकड़ता हूँ, तो हो सकता है कि एक पक्षी को, दो पक्षी को, 5 पक्षी को पकड़ पाऊँ। मेरी लिमिटेशन हो जाती है कि सिर्फ मैं उन्हीं को अपना कह सकता हूँ कि ये पक्षी मेरे हैं। लेकिन एक ब्रॉड थिंकिंग चाहिए। पोएट ने ये किया कि उसने कोई भी पिंजरा, कोई भी केज नहीं लगाया। तो उसने नहीं लगाया तो उसी की वजह से जो जितने भी पक्षी आसमान में घूम रहे हैं या उड़ रहे हैं, ये सब पोएट से बिलोंग करते हैं, पोएट की इच्छा के साथ। क्योंकि उसने केज नहीं लगाया, उसने ही उनको फ्री उड़ने के लिए छोड़ रखा है, तो सारे पक्षी उसको बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से एक बॉन्ड जो है पक्षियों के साथ, क्रीचर्स के साथ, उस बॉन्ड को अच्छे से इस्टेब्लिश किया है पोएट ने। एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। एक सहानुभूति का जो गुण है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की इस पोइट्री से हमें देखने को मिलता है। तो हम पोएम को शुरू करेंगे। जैसा पोएम का नेम है अ बॉयज सॉन्ग, एक बॉय का गीत। और इसके अंदर जो पोएट है वो खुद ही बॉय है। फर्स्ट पर्सन के तौर पर ये पोएम लिखी जा रही है। इसमें पोएट एक लड़के के रूप में ऐसी सोच रखते हैं पक्षियों के बारे में। तो उस सोच को, उस एक्सप्रेशन को इस पोएम में समझाया गया है। ओके, लेट्स स्टार्टेड। Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया। Because I set no snare. ये मेरे पे डिपेंड करता है। मैं जाल बिछा भी सकता था, पकड़ भी सकता था, लेकिन तब लिमिटेशन हो जाती कि सिर्फ 2 पक्षी मेरे हैं। Because I set no snare, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मेरे पास चॉइस थी, मैंने दूसरी चॉइस को सिलेक्ट किया। लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने उन पक्षियों को आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ उड़ने के लिए छोड़ दिया। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, अब जितने भी एयर की, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने उनको फ्रीडम दी है उड़ने के लिए। सब मुझसे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। फ्रॉम द ब्लू टिच ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they come and go,
फॉर माई डिलाइट। या सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन से पक्षी उनसे बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि एक छोटा सा जो पक्षी होता है जो स्लो पर बैठा होता है, एक ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम है, ये एक झाड़ी होती है प्लम की, उसके ऊपर जो एक छोटा सा पक्षी बैठा होता है, उससे लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट्स, और आसमान की ऊंचाइयों में जो एक ईगल फ्लाई कर रहा होता है उस तक, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक जितने भी पक्षी हैं, अनकेज्ड कम एंड गो, वो सारे के सारे पक्षी अनकेज्ड हैं, वो आजाद हैं, फ्रीडम में है। दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन किस लिए वो क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं? फॉर माई डिलाइट, मेरे डिलाइट के लिए, मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मेरे पक्षी हैं, मुझसे बिलोंग करते हैं। तो अगर वो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कहीं बैठ भी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो मेरे खुशी के लिए कर रहे हैं। ऐसा पोइट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मेरे हैं वो मेरे लिए काम करेंगे, मेरे पक्षी हैं, मेरे लिए वो खुशी प्रदान करें, मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे लिए जा रहे हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। अब यहां पर थर्ड स्टैंजा में क्या लिखा है? एंड सो द सनवर्ड वे, इसीलिए द सनवर्ड वे मतलब है सनवर्ड, सूर्य की तरफ, वे यानी रास्ता, सूर्य की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी तरफ। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं ईगल के विंग्स पर बैठकर सोर का मतलब होता है टू फ्लाई हाई, मैं ईगल के पंखों पर बैठकर ऊपर की तरफ, सूरज की तरफ जा रहा हूं, हाइट की तरफ। सूरज एक हाइट है, आनंद, खुशी। हम देखते हैं कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि हम जब झूले पर झूल रहे होते हैं, तो जब हवा में होते हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं। कोई प्लेन में जा रहा होता है, बच्चा होता है, वो खुशी का अनुभव करता है। कोई बाइक पर राइड कर रहा होता है, उड़ने जैसी फीलिंग, खुशी महसूस होती है। तो इस सब के पीछे एक जो ह्यूमन की एक मानसिकता, एक सोच होती है, उसको एक्सप्रेस किया गया है कि जब ईगल हवा में फ्रीडम के साथ फ्लाई कर रहा होता है, तो क्योंकि वो कर रहा है, वो मुझसे बिलोंग करता है, इसलिए मैं भी उसके साथ, उसकी खुशी के साथ मैं भी सम्मिलित हूं। वो अगर सनवर्ड वे, सूरज की तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ उड़ रहा है, तो मैं भी उसके साथ उड़ रहा हूं, उसकी खुशी के साथ मुझे भी खुशी मिल रही है। और एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल के अंदर पूरे दिन, जो ब्लू टिट, एक छोटा जो पक्षी जो होता है, उसका जो गाना है वो हमेशा चलता रहता है। मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर वो गाना हमेशा से ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। तो कहने का मतलब जो पक्षी हैं, चाहे वो ईगल है, चाहे वो ब्लू टिट है, वो दोनों ही मेरी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे खुशी प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डब्ल्यू गिब्सन ने ये एक्सप्रेस किया कि नेचर के साथ एक बॉन्डिंग जो है वो होनी चाहिए। पक्षियों के प्रति, नेचर के प्रति हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सभी को फ्रीडम का अधिकार नेचर ने दिया है, तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोएम अच्छी लगी हो। किसी भी स्टैंडर्ड की पोएम अगर समझनी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।